एक बात आपको बताता चलूँ कि ये व्लॉग पूरा 3 अलग दिनों में रिकॉर्ड हुआ है। इसकी लेंथ बाकी सबसे कम है, लेकिन ये दिन सबसे ज़्यादा लेंगे। सो अभी मुलाहिज़ा करें कैसा होता है, मज़ा आएगा आपको। कहानी कुछ इस तरह है कि मैं इस्लामाबाद में दूसरी दफ़ा आया था। मुझे ख़ास आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर हॉस्टल लेना है, किधर रहना है। सो एक दोस्त से बात हुई थी तो उसी की जगह पे चला गया। उसने हॉस्टल ले रखा था तो मैंने सोचा अगर अच्छी जगह होगी तो मैं भी उधर चला जाऊँ। 3 दिन उसके हॉस्टल में रुकने के बाद मैंने फैसला किया कि इसको चेंज किया जाए। मुझे कुछ खास समझ नहीं आई इस जगह की, सो चेंज करने का फैसला कर लिया। कुछ दोस्तों के साथ बात की कि कहाँ जाऊँ, एक दो रेफरेंस मिले तो वहाँ पे आ गया चक्कर लगाने के लिए। उसके आगे वाली कहानी अब आपके सामने है। दिन सोमवार का, तारीख 8 जुलाई, और मैं सादुल्ला सुल्तान निकल पड़ा अपने हॉस्टल से हिजरत के लिए। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे थे, धूप निकल चुकी थी और मैं आ गया था रोड के ऊपर। रोड के ऊपर आने के बाद मुझे मिल गए एक इन ड्राइव वाले भाई साहब। मैंने जाना था गीका मॉल के सामने जहराज सोसाइटी में। वहां पे किसी दोस्त ने हॉस्टल के बारे में बताया था, सो उसकी तरफ निकल। सोसाइटी में पहुंचा तो एक आइडियल लोकेशन थी मेरे लिए, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बनी हुई थी सोसाइटी और ये हॉस्टल है मेरा। जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी क्योंकि पहाड़ों के ऊपर थी। तो जी मैं एंटर हो चुका था अपने हॉस्टल में। ये फ्रंट है, इसमें दाखिल हो गए, आगे चले, हॉस्टल के रूम देखे, वार्डन आया, उसने दिखाए रूम्स। पहले दिन आया था तब सोए हुए थे, लेकिन अब मुझे पता था क्योंकि ये बाद में रिकॉर्ड की गई वीडियो है। यहाँ पे खाना बैठ के खाते हैं और यहाँ पे मैं अपना बैग लिए नीचे पहुंच चुका था। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी तक हॉस्टल के रूम में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने चाबियां तो ऊपर से ली नहीं थी, क्योंकि ये व्लॉग के बारे में दूसरा दिन था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। किचन में कुक मौजूद था, उसके पास से मैंने चाबी ली, क्योंकि उसके पास ही रख के जाते हैं ताकि बाद में भी अगर कोई आए तो वो आके ले ले। उसके बाद मैं चल पड़ा अपने रूम की तरफ। रूम बेसमेंट में लिया था मैंने, जगह क्योंकि ठंडी होती है बेसमेंट में, इसलिए बेसमेंट को सिलेक्ट किया मैंने। सीढ़ियां उतरने के बाद मैं पहुंच चुका था अपने रूम के बिल्कुल करीब। अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने जल्दी से लाइट ऑन की ताकि आप लोग डर ना जाएं। फिर मैंने चाबी लगाई, चाबी लगाने के बाद दरवाज़ा खोला और एंटर हो गया जी अपने रूम में। दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि चाबी ने काफ़ी तंग किया था। तो जी आखिरकार दरवाज़ा खुल गया रूम का। मैंने जल्दी से फ़ैन ऑन किया ताकि गर्मी वाला काम कम हो। बेसमेंट है लेकिन फिर भी हवा की ज़रूरत तो होती है, आप लोग खुद समझदार हैं। अब रूम में एंटर तो हो चुका था। अब ये दिखाना भी जरूरी था क्योंकि इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था, वो भी हॉस्टल के रूम में। रूम की अच्छी बात मुझे ये लगी कि हवा के लिए भी इंतजाम मौजूद है और अटैच वाशरूम भी। सो ये सब देखने के बाद अब आप एक अच्छा सा सीन देखें जो बाहर का व्यू है। हॉस्टल के बाहर से इस तरह का कुछ बारिश वाले मनाजर थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। वीडियो एक और अलग दिन की है ये, लेकिन आज मैंने लगा दिया ताकि आप लोग भी इसको देखें। बहुत तेज़ बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, अक्सर ही आप लोगों को पता है कि होती रहती हैं, पंजाब की निस्बत ज़्यादा बारिशें होती हैं। और बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडा और बेहतरीन निज़ाम। ओवरऑल अगर आप मुझसे व्यू और हॉस्टल सब की रेटिंग मिला के पूछें तो मैं इसको दूंगा 8/10। अब 8 क्यों है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। जहाँ से मैं हिजरत करके आया था उससे कम था, इधर पानी वाला इंतजाम उससे बेहतर था, लेकिन फिर भी जो हमें पंजाब में मिलता है उस जैसा सीन नहीं था। उसके बाद मैं बैठ गया। मुझे इजाज़त दें, चलते हैं फिर किसी दिन अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे, कोई घूमे फिरेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।